नमोस्तुरंताय सहस्त्रमूर्तये सहस्रपादाक्षरोर्बाहवे सहस्त्रनामनाय पुरुषाय शाश्वते सहस्त्रकोटि युगधारण्ये नमः। भारतीय संस्कृति में रक्षाबंधन का पर्व अत्यधिक महत्वपूर्ण पर्वों में एक है और इस पर्व को ऐतिहासिक भी माना जाता है। यदि यह पर्व राजा बलि से जुड़ा था तो यह पर्व इंद्र से भी जुड़ा था और जिस समय शत्रु पक्ष से या राक्षस पक्ष से इंद्र की पराजय हो रही थी तो इंद्राणी ने वैदिक विद्वान ब्राह्मणों को बुलाकर श्रावणी का कर्म किया और उसी समय एक अभिमंत्रित रक्षा सूत्र ब्राह्मणों ने तैयार किया जिसे इंद्राणी ने अपने पति इंद्र को बांधा और जिसके माध्यम से उन्हें विजय श्री की प्राप्ति हुई। और इसके लिए कहा भी गया कि जो रक्षा सूत्र है अनेक प्रकार की औषधियां, अनेक प्रकार की नदियों का पवित्र जल, समुद्र का पवित्र जल, अनेक प्रकार की औषधियों से मिश्रित करके उस जल से इसे तैयार किया जाता था। और यहाँ तक है कि सर्व रोगोपशमनम सर्वासो विनाशनम सत्कृते तेन शब्दमेकम येन रक्षा कृतम भवेत्। समस्त रोगों से मुक्ति के लिए और वर्ष भर स्वस्थ रहें इस कामना से ब्राह्मण रक्षा सूत्र को अभिमंत्रित करके राजा और उसके साथ साथ जो उस समय के संभ्रांत जन थे उनको बांधा करते और एक यज्ञ विधान के अंतर्गत पूर्ण होता था। और यह परंपरा अनादिकाल से चली आ रही है। लक्ष्मी ने विष्णु की प्राप्ति के लिए जिस समय वो बलि के कारागार में थे, बलि के चौकीदार बन गए थे, उनकी प्राप्ति के लिए उन्होंने राजा बलि को रक्षा सूत्र बांधा और उपहार स्वरूप भगवान विष्णु को मांग दिया। यह पर्व सतयुग से लेकर आज तक चला आ रहा है। अनेक स्वरूप हुए, मुगल काल में भी अनेक परिवर्तन हुए, लेकिन यह आज तक चल रहा है। इस वर्ष क्योंकि परिस्थितियां अलग निर्मित हो रही हैं, इस वर्ष पूर्णिमा के दिन भद्राकरण का प्रवेश होने के कारण कुछ विसंगतियां आ गई हैं और इसलिए 30 अगस्त दिन बुधवार को सायंकाल 8:17 के बाद रक्षाबंधन का शुभ मुहूर्त रहता है। धर्मशास्त्रों में और किंवदंतियों के माध्यम से ऐसी मान्यता है कि राक्षसी शूर्पणखा ने भद्रा काल में अपने भाई दशानन को रक्षा सूत्र बांधा था, जिसके कारण उनको पराजय प्राप्त हुई। कई कारण एक के बाद एक जोड़ सकते हैं, लेकिन हिंदू धर्मावलंबियों को चाहिए कि जहां तक हो सके रक्षा सूत्र आप भद्रा के बांधे तो निश्चित रूप से यह पर्व आपके लिए सुख समृद्धि बढ़ाने में सहायक होगा।